नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण नोटिस अपडेट जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। आज हम आपके लिए लाए एक बेहद दिलचस्प वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कल जो परीक्षा हुई थी 15 सितंबर 2024 में हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक की, उसके बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। पहले हम आज के वीडियो में कंप्यूटर से जो संबंधित प्रश्न पूछे गए थे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको आंसर बताते जाऊंगा, बाकी आप उसमें मैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे था कंप्यूटर संबंधी सम्मान निदान। पहला क्वेश्चन ये था, निम्न में गवर्नमेंट पोर्टल व उनके उद्देश्यों का मिलान करिए। ठीक है, ये वाला जो था पहला नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर है ए। ठीक है, ए वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। वीडियो स्ट्रीमिंग, इंटरनेट पर खोज, ईमेल भेजना, संगीत बजाना। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अल्टा विस्टा, है ना। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो, अल्टा विस्टा जो है वो इंटरनेट पर खोज, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर होगा इंटरनेट पर खोज। और तीसरा नंबर है, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। ठीक है, कौन सा वाक्य सही है उसको बताना है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। फेडोरा कॉमर्शियली लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए। बी, MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सी, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ रूप में कार्य करता है। और डी, उपरोक्त सभी सही है। तीसरा बोल रहा है कौन सा वाक्य सही है। फेडोरा कॉमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ रूप से स्थापित करता है। ठीक है, यहाँ पे जो बी वाला सेक्शन है, MS एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये गलत है। ठीक है, फेडोरा कॉमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सही है। और ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य स्थापित करता है। ये आपको मिल जाएगा किसी भी बुक में, है ना। तो ये डी तो ऑप्शन होगा नहीं और बी तो गलत है, ए नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, अब ये चौथा क्वेश्चन था वो प्रिंटर के लिए था। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा दोस्तों पेज प्रति मिनट। और भी अलग अलग बुक में इसका आंसर अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन इसका आंसर एक बार व्यापम के पेपर में लिया था लाइन प्रति मिनट, पर इंकजेट प्रिंटर की जो मुद्रण गति है वो पेज पर मिनट से मापी जाती है। ठीक है, ये अभी भी विवादित में है क्वेश्चन। बाकी इसका आंसर 90% पेज प्रति मिनट ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पाँचवा नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन डी कंट्रोल और मेमोरी यूनिट। तो इसका आंसर तो घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए तो ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। छठवा, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है। ठीक है, जो हम लोग मोबाइल या फिर लैपटॉप जिसमें भी यूज़ करते हैं सर्च इंजन गूगल, है ना, उसका मालिक कौन सी कंपनी है। तो ए दिया है माइक्रोसॉफ्ट, बी अमेज़न, सी एप्पल, डी अल्फ़ाबेटिंग। देखो, माइक्रोसॉफ्ट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है ना, तो ये तो नहीं होगा इसका आंसर। और इसका आंसर अमेज़ॉन भी एक एप्लीकेशन है ना, ये सब ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। एप्पल एक कंपनी है और अल्फ़ाबेट इंक जो है ये भी एक कंपनी है, तो इसने बनाया है इसको। सर्च इंजन गूगल का मालिक जो कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक, तो इसका आंसर होगा 6D। सेवेंथ का होगा, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, अवेस्ट, नॉर्टन, सोलारिस, बिट डिफेंडर। तो इसका आंसर है सेवेंथ का सी सोलारिस। आठवां नंबर का है क्वेश्चन, गूगल में खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, है ना। इसको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अपना व्यक्तिगत विवरण भरें, नाम, उपयोगकर्ता नाम आदि। अपने फ़ोन नंबर की पुष्टि करें, एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, एक गूगल की शर्तें और नीतियों को स्वीकार करें, गूगल साइन अप पेज पर जाएं। इसमें बोल रहा है गूगल खाता बनाना है, तो गूगल खाता बनाने के लिए सबसे पहले तो गूगल साइन अप पेज पर जाएंगे। ठीक है, है ना, सबसे पहले तो यही आएगा। फिर उसके बाद अपना डिटेल्स डालेंगे,
नाम, उपयोगकर्ता नाम आदि, है ना। तो ई के बाद आ जाएगा आपका ए। उसके बाद आ जाएगा सीधे एक पासवर्ड डालने के लिए, सेट करने के लिए बोलेगा, एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, तो सी, ई ए सी। फिर उसके बाद बोलेगा गूगल की शर्तों और नीतियों को स्वीकार करें, जो भी उसके टर्म्स और कंडीशन होंगे उसको स्वीकार करेंगे, डी। फिर उसके बाद आ जाएगा बी, अपना फ़ोन नंबर की पुष्टि करें। ठीक है, तो ये वाला ई ए सी डी बी ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 9वां का है निम्न में से कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है। अब सर्च इंजन इनमें से कौन कौन सा है, लाइकोस, बिंग, मम्मा, रेड हैट, है ना। तो इसमें जो लाइकोस है और बिंग है, मम्मा है, ये तीनों सर्च इंजन है। ठीक है, रेड हैट एक कंपनी का नाम है। मम्मा जो है मम्मा जो मेटा के थ्रू से एक सर्च इंजन है। तो लाइकोस, बिंग और मम्मा, ये तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3, केवल 1 2 3, सी नंबर 9th का। अब 10वां देख लेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो फर्स्ट, ईमेल टू टी फील्ड में आप जितना चाहे उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं, या उतने एड्रेस जितने में ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए हैं। ठीक है, हाँ, ये है आपका। एक ही मेल एड्रेस टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता। ठीक है, और ईमेल बीसीसी फील्ड में प्राप्त करता है कि ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, सी आंसर आपका सही है 10वां का। अब 11 नंबर है, सूची बनाओ। तो सूची 1 में दिया है, सूची 2 में दिया है। यहाँ पे ए है 2 KB, 1 MB, 1 GB, 1 TB। ये तो ईजी दिख रहा था, कौन सा सबसे छोटा है ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा दिख रहा है 2 KB, 2 KB का 2 11 पावर 11 बाइट्स, है ना। ए का 4 और बी का हो जाएगा आपका 1, सी का 2 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, मतलब 11th का ए। और 12वां नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन दिए गए। कथन वाला क्वेश्चन 3-4 टोक आया था कम से कम। एक को क्रमशः अभिकथन ए एस व दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, अभिकथन पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है। ये बिल्कुल सही बात है। उबंटू ओपन सोर्स सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये जो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12वें नंबर का हो जाएगा सी। अब 13वें नंबर पर देखेंगे, निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं। अब यूट्यूब में हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो हम लोग देखते हैं, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना, अपना खुद से वीडियो भी डाल सकते हैं, है ना, और लाइव प्रसारण देखना। तो ए बी सी तीनों हैं। ईमेल भेजना नहीं हो पाएगा इससे, यूट्यूब से, तो ए बी सी। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 13 का आएगा ऑप्शन नंबर सी। 14, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। देखो यहाँ पे पूछा क्या है, मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी मेमोरी होती है कैश मेमोरी। तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। फिर 15वें नंबर क्वेश्चन में फिर यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे कि हम सर्च बटन में जाके जो जानकारी खोजते हैं उसके लिए ये पूछा था क्वेश्चन कि कैसे कैसे चरण रहते हैं उसमें। तो सबसे पहले यूट्यूब खोलेंगे। ठीक है, पहला ए, यूट्यूब खोलें। फिर उसके बाद यूट्यूब में जाने के बाद यूट्यूब में सर्च बार पर क्लिक करें अगर आपको सर्च करना है तो। ठीक है, फिर उसके बाद खोज क्वेरी दर्ज करें। फिर उसके बाद परिणामों के माध्यम से ब्राउज़ करें और वीडियो देखें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 नंबर का आंसर है बी। उसके बाद है 16 नंबर, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। ठीक है, इसका आंसर है सेलेक्ट एंड एडिटिंग रिसिपिएंट्स, इंसर्ट मर्ज फील्ड्स, सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज, प्रीव्यू रिजल्ट, फिनिशिंग एंड मर्ज। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16 ए नंबर। 16 नंबर का है ए। सी, सेलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज, फिर उसके बाद सेलेक्ट एंड एडिटिंग रिसिपेंट्स, उसके बाद है इंसर्ट मर्ज फील्ड, फिर डी है प्रीव्यू रिजल्ट और ई है फिनिश एंड मर्ज। ठीक है, 16 का ए। 17 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस बोला है, पढ़ते जाते हैं।
पहला है माउस कीबोर्ड मॉनिटर, मॉनिटर आ गया, मतलब ये तो नहीं है। दूसरा है माउस कीबोर्ड प्रिंटर लाइट पेन, प्रिंटर आ गया, ये भी नहीं है। तीसरा है माउस कीबोर्ड स्कैनर जॉयस्टिक लाइट पेन, हाँ ये है, तीसरा है। चौथा है माउस कीबोर्ड ट्रैकबॉल टच स्क्रीन माइक्रोफोन, चौथा है। तो तीसरा और चौथा है इसमें 17वें नंबर पे इजी था, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है 18, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में स्थित कीजिए, ठीक है। अवरोही क्रम में स्थित करना है आपको बड़े से छोटे में, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा क्या है आपका गीगाबाइट, ठीक है। फिर उसके बाद है किलोबाइट, फिर उसके बाद है मेगाबाइट, फिर उसके बाद है ए निबल, उसके बाद होता है बीट, ठीक है। 18वें का बी ऑप्शन आंसर होगा। अब 19 नंबर देखेंगे, ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, क्या कहलाता है। देखो इसमें वॉर्म में बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा था, पर इसका आंसर वॉर्म नहीं होगा, टॉर्जन होगा, ठीक है। जो कार्य को छिपा लेता है वो आपको टॉर्जन कहलाता है। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। अभिकथन, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है, ठीक है। कारण, अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है। देखो अल्टा विस्टा जो है ना, वो एक सर्च इंजन तो है लेकिन वो बहुत पहले बंद हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर आर वाला सही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉरी सी बोलता हूँ, डी हो जाएगा। ए गलत है, ए एस गलत है लेकिन आर सही है, ठीक है। 20वें का डी है ना। अब 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते व्यवस्थित करें। अब एक्सेस समय के बढ़ते समय मतलब जो छोटे से बड़ा है ना, कैसे कैसे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे छोटा क्या होता है आपको पता ही है, सी कैश है ना, सी सबसे छोटा है। फिर उसके बाद बी रजिस्टर्स, उसके बाद ए रैम, उसके बाद डी मैग्नेटिक टेप और ई हार्ड डिस्क। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का बी। फिर 22 नंबर का, निम्नलिखित में से फंक्शन MS एक्सेल में खाली स्पेस को काउंट करने के लिए उपयोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा काउंट ब्लैंक, ठीक है, सी, 22 नंबर का सी। फिर 23 नंबर का, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। मल्टीमीडिया में हम लोग क्या करते हैं, प्रस्तुतियाँ बनाना, केवल पाठ, दस्तावेज संग्रहित करना, फ़ोन कॉल करना, स्केच बनाना। बाकी BCD ऑप्शन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ए होता है प्रस्तुति बनाना, ठीक है। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ही हम लोग मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। तो 23 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा और उसका आंसर हो जाएगा ए, प्रस्तुतियाँ बनाना। 24वां नंबर, वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेस में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। बी में देखेंगे, वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करें, ठीक है, फिर फाइल में जाएं और इको सेलेक्ट करें, फिर उसके बाद है एनक्रिप्ट विद पासवर्ड सेलेक्ट करें, उसके बाद है डी प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें और पासवर्ड टाइप करें और पासवर्ड कंफर्म करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नंबर का बी। 25 का देखेंगे, निम्नलिखित में से CD DVD का सामान्य उपयोग कौन सा है। CD DVD का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। पहला है ए ऑडियो विजुअल संग्रहण, बी लाइव स्ट्रीमिंग, सी वेब ब्राउजिंग, डी त्वरित संदेश भेजना, है ना। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑडियो विजुअल स्टोरेज। इसमें विजुअल ऑडियो जो रहता है और वीडियो रहता है, इस सब का संग्रहण होता है, ठीक है। तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। 26, एक निबल में कितनी बिट्स होती है। एक निबल्स में 4 बिट के बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 26 का बी। अब निम्नलिखित का मिलान करें, सूची 1 सूची 2। ए ऑडियो, बी वीडियो, सी मूल पाठ, डी CD DVD। डेटा संग्रहित करना, प्रलेखन, दृश्य कहानी कहना, ध्वनि प्रभाव। देखो ऑडियो का तो ध्वनि प्रभाव है, ए का 4, ठीक है। ए का 4 वाला ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो यहाँ पे तो और बाकी देखने का कोई चीज़ ही नहीं बचा है, ठीक है ना। तो 27 नंबर क्वेश्चन में ए का तो 4 है, तो यहाँ पे तो ये ईजिली बन जाएगा। ए का 4, बी का 3 एक बार मिला लेंगे, वीडियो का दृश्य कहानी कहना, और सी का 2 प्रलेखन और डी का 1, ठीक है, संग्रहित करना डेटा। तो इसका 27 का ऑप्शन हो जाएगा ए। अब 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर CD और DVD के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। पहला है ऑडियो CD, DVD ROM, ब्लू रे, CD RW। तो इसमें से दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा
ऑडियो CD, DVD ROM होता है, CDRW, ये 3 होता है, ब्लू रे नहीं होता। ब्लू रे पे हाई स्टोरेज के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, B और D। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा 28 का। और 29 नंबर, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है, ये गलत है, ठीक है, धीमी नहीं होती है। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है, हाँ ये हो सकता है कि स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है। स्टैटिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है, ये गलत है, कैपेसिटर का उपयोग नहीं होता। डायनेमिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है, सही है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, तो केवल 2 और 4। 29 नंबर का ऑप्शन है C, ठीक है। फिर 30वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन AS और कारण R के लिए सही विकल्प चुनें। AS इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता की जानकारी प्रदर्शित करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित, देखो इनपुट में तो कुछ प्रदर्शित होता ही नहीं है ना, यहाँ पे तो हम लोग इन्फॉर्मेशन भेजते हैं ना, और आउटपुट में ही प्रदर्शित होता है, तो ये पहले ही गलत हो गया। फिर उसका दूसरा लिखा है कारण कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करना, हाँ कीबोर्ड और माउस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए होता है, ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, AS गलत है लेकिन R सही है। 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, AS गलत है, R सही है। तो ये आज के कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन थे जो कल एग्ज़ाम हुआ हॉस्टल वार्डन का, ठीक है। आप लोग अपना अपना सेट देख के उसके बाद आंसर मिला लेंगे। और भी मैं आज शाम को 8 बजे बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं मैथ्स के और बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं जितने 75 क्वेश्चन, उसके वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं आपके लिए, ठीक है, वो भी सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। नई अपडेट और नई नोटिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।